पॉपकॉर्न जो है वो क्या उसके अंदर फ़ायदे हैं। उसके अंदर फ़ायदे ये हैं कि ये एक लो कैलोरी स्नैक है, यानी कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तब भी आप पॉपकॉर्न को एंजॉय कर सकते हैं। कॉर्न जो है वो बेसिकली कॉर्न को जब हम उसको या तो माइक्रोवेव ओवन में या फिर पतीले में आप इसको बेसिकली गरम कर लेते हैं, उसमें अगर थोड़ा-सा कुछ बटर या घी डाल देते हैं तो ये बेसिकली बन जाते हैं पॉपकॉर्न। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। जैसे कि हमेशा कहते हैं कि मौसम के बदलते रंग इंसानी सेहत पर और इंसानी ज़हन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर छोड़ते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से जब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट, ख़ास तौर पे हम डायबिटीज़ के बारे में बारहा इसलिए बात कर रहे होते हैं क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो सारी ज़िंदगी साथ ना सिर्फ चलने वाली है बल्कि इसका बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी तर्ज़ ज़िंदगी से। यही वजह है कि हम बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स में खाने-पीने को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जब खाने-पीने की बात आती है, बदलते मौसम की बात आती है, तो लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा, आप ही लोगों ने पूछा है कि जी हाँ, कि ये बताइए कि हमें सर्दियों में जब भूख लग रही है तो क्या हम पॉपकॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं? कहीं से हमारी शुगर तो नहीं बढ़ जाएगी? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या पॉपकॉर्न शुगर पे असरअंदाज होते हैं? क्या इससे शुगर बढ़ती है? क्या वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं पॉपकॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं? कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके बनाने का सही तरीका क्या है? इस वीडियो में एंड तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जल्दी से बताइए कि पॉपकॉर्न किसका फेवरेट स्नैक है। बात हो रही है आपकी, मेरी और हम सबका एक फेवरेट स्नैक पॉपकॉर्न। चाहे हम कहीं बीच पार्टी पे जा रहे हों, कहीं पिकनिक कर रहे हों, कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर हम बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलके बैठे हों या फिर हम सर्दियों की शामों में चाय के साथ कोई स्नैक ढूंढ रहे हों, तो पॉपकॉर्न जो है वो यकीनन कहीं ना कहीं हम सबका साथी बना हुआ होता है। तो आपको पता है कि पॉपकॉर्न जो है वो बेसिकली कॉर्न को जब हम उसको या तो माइक्रोवेव ओवन में या फिर पतीले में आप इसको बेसिकली गरम कर लेते हैं, उसमें अगर थोड़ा-सा कुछ बटर या घी डाल देते हैं, तो ये बेसिकली बन जाते हैं पॉपकॉर्न। ये तो बेसिकली तरीका है कि पॉपकॉर्न इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये पॉपकॉर्न बन गए। अब सवाल ये है कि सेहत पे क्या असरअंदाज हो रहा है? तो देखिए, एक बात याद रखें हमेशा, कॉर्न जो है वो अल्लाह ने बनाया है। मकई का दाना जो है वो आपकी और मेरी ताकत नहीं है। अब अगर अनटिल एंड अनलेस कि इस कॉर्न के दाने को हम रिफाइन कर दें, जब तक ये बेहतर ऑप्शन है। ये एक लुबे-लुबाब है आज की वीडियो का कि कॉर्न जब तक अपनी असली हालत में मौजूद है और उसको ज़्यादा रिफाइन नहीं किया गया, तब तक वो बहुत अच्छा है। अगर वो कॉर्न उठ के कॉर्नफ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्न स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसकी शुगर बढ़ाने की सतह बढ़ जाती है। तो कॉर्न को अगर आप भुट्टे की शक्ल में इस्तेमाल करें या फिर पॉपकॉर्न की शक्ल में इस्तेमाल करें, दोनों ही हेल्थ के लिए पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देते हैं। सवाल ये है कि पॉपकॉर्न जो है वो क्या उसके अंदर फ़ायदे हैं? उसके अंदर फ़ायदे ये हैं कि ये एक लो कैलोरी स्नैक है, यानी कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तब भी आप पॉपकॉर्न को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा ये लो ग्लाइसेमिक है। इसका जो शुगर, लो ग्लाइसेमिक तो नहीं कहते, हम उसे मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रेन्स के अंदर, यानी कि जो अनाज हैं हमारे, उसमें कॉर्न का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो निस्बतन थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। ये बात भी नोट करने की है कि अगर हम बात करते हैं आपके गंदम के दाने की, तो इसके मुकाबले में या मुख्तलिफ जो हमारे ग्रेन्स हैं, उसके मुकाबले में इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो थोड़ा-सा कदरे ज़्यादा होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी अच्छी होती है। इस वजह से हमारी शुगर को ये इतना मुतासिर नहीं करता अगर एतदाल पसंदी में खाया जाए। जैसे तमाम नेचुरल चीज़ों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो यकीनन आपको दायमी अमराज से लड़ने में मदद मिलती है। सवाल यह है कि पॉपकॉर्न कितना खाया जाए? तो पॉपकॉर्न कितना खाया जाए उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि पहले बात की जाए कि उसको कैसे बनाया जाए। अमूमन कहा जाता है कि एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न, यानी कि हवा
हवा वाले तरीके से इस्तेमाल बनाया गया जो पॉपकॉर्न है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी कि अगर आपने पॉपकॉर्न लिए और उसको आपने माइक्रोवेव में डाल दिया तो वो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। या फिर अगर आपने पतीली में रखा और आपने उसमें किसी किस्म का घी या तेल या मक्खन का इस्तेमाल नहीं किया तो ये बेसिकली एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न्स कहलाते हैं। स्टोव वाले एयर पॉप नहीं कहलाते क्योंकि स्टोव वाले यूजुअली बगैर घी बगैर तेल के नहीं बनते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि पैकेट्स आते हैं जिसको माइक्रोवेव में डालते हैं तो वो आपके पॉपकॉर्न तैयार हो जाते हैं। उसमें अगर आप बिल्कुल प्लेन वाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर है। तो उसमें क्या कोशिश करनी है कि आपने कोई एडिटिव फ्लेवर चीज़ के वाले या मक्खन वाले या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्ट वाले आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो पॉपकॉर्न तब अच्छे हैं जब वो लो कैलोरी हैं, यानी कि इसके अंदर एडिशनल फैट मौजूद नहीं है। तो ये एक बेसिकली उम्दा तरीका होता है इसके बनाने का। कितना खाया जा सकता है? 1 कप इज इक्वल टू 6 ग्राम कार्ब। यानी कि आपने जब एक प्याली भी कौन सी वाली, आपके और मेरे घर वाली नहीं, मेजरिंग कप, नापतोल का मग, जो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि नापतोल का जो मग है जिसके अंदर 1 कप में मेंशन होता है, कप मेंशन होता है, आपने उतना ही खाना है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल हल्ला गुल्ला चल रहा है, बच्चे हैं, डायबिटिक हैं, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है, बर्थडे पार्टी है, तो आपका बच्चा जो है वो 3 प्याली भी खाएगा तो वो स्नैक में ही शुमार होगा, तकरीबन 18 ग्राम कार्ब बन जाते हैं। तो ये है कि पॉपकॉर्न सेहत के लिए अच्छे हैं लेकिन इसकी एतदाल पसंदी शर्त है और इसमें एडिशनल फ्लेवर्स का ना होना शर्त है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तफसील से गुफ्तगू की है, इसे गिरा में बांध लीजिए कि कुदरती अज्जा को कुदरती तरीके से इस्तेमाल करें, ज़्यादा उसे रिफ़ाइन करने की कोशिश ना करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।